चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरना मंगल करना धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूनेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षय अतीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आप तो परम धाम के रहने वाले हो, धामधनी के दिल में रहते हो और उनकी वहां रहते हुए धामधनी आपको प्रकट करके अद्भुत लीलाएं आपके साथ अपने वहदत के स्वरूपों के साथ करते। सुंदर साथ जी, परम धाम के अंदर आप सबने ये विचारा होगा, पढ़ा है, देखा है, सुना है, मंथन किया है। याद करो अपना रंग महल अर्श की जिमी से चांदनी चौक से एक भौं ऊंची फिरती फिरती 6000 मंदिरों की कोट दीवार होती है और उस पर सुंदर पशु पक्षियों के चित्र बने होते हैं। अब वो सारे पशु पक्षियों के स्वरूप वहीं से चेतन होकर सब लीलाओं को निहारते हैं। लेकिन जब रूहें धामधनी के संग चांदनी चौक पर उतरती तो सारी स्वरूप पशु पक्षियों का जो धाम के एक भौम ऊंचे कोट दीवार पर अंकित है, लेकिन है तो वो चेतन, है वो परम धाम की आत्माएं। वो वहां से अपने स्वरूप से निकलकर आती हैं और चांदनी चौक में सभी परम धाम की रूहें पशु पक्षियों के रूप में वहां आकर विध विध की लीलाएं करते हैं और अपने प्राण प्रीतम को रिझाते हैं। लेकिन उस घड़ी विचारो सुंदर साथ, आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन चितवन के द्वारा जब देखते हैं तो चितवन के द्वारा जब देख रहे होते हैं तो सारे पशु पक्षी वहां से निकल कर चांदनी चौक पर आते हैं, लेकिन उस कोट दीवार पर पशु पक्षियों का स्वरूप उसी तरह
बना रहता है। ऐसा नहीं कि वहां से निकल के आए तो वहां खाली हो गया, ऐसा ही होता है। तो परम धाम का हर स्वरूप नूरी है, वहदत है, और वहां नूर से खाली कुछ भी नहीं होता। जैसे किसी वृक्ष से हम फल तोड़ते हैं, उसका रसास्वादन करने के लिए, तो मेरे हाथ में भी फल आ जाता है और वृक्ष पे भी फल उसी यथास्थान लगा हुआ होता है, क्योंकि सत्य स्वरूप में कभी बदलाव नहीं होता। तो परम धाम ऐसे सत्य स्वरूप है, परम सत्य है। वहां चल विचल कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो इश्क का स्वरूप वाहदत के रूप में प्रकट होता है और अपने नूर से लीला करता है। सुंदर साथ विचारिए, परम धाम के अंदर कितने भौम हैं जगह जगह पर, 25 पक्षों के अंदर, और हर भौम के अंदर हवेलियां हैं, महल हैं, मंदिर हैं, कोठड़ियां हैं। तो जब रूहें अपने धाम धनी के साथ लीला विहार में उतरती है, और वन से तो घिरा हुआ है, जिसको संज्ञा मिलती है बड़ोवन, मधुबन, महावन, लेकिन हर वन के सिर्फ गिनती वाले भौम नहीं, असल भौम देखो तो भौम पर भौम और सीधा जाकर जिमी से आसमान को, और ऐसे वृक्षों की हर डाली पर तरह तरह के महल, मंदिर, हवेलियां, कोठड़ियां होती, और उन सब के अंदर आत्मरूप पक्षी होते हैं। तो कोई भी स्थान आत्माओं से खाली नहीं होती, तभी परम धाम का स्वरूप परम सत्य है। एक जीव इस संसार में तो इसकी स्वरूप को समझ ही नहीं सकता, वो तो बनने और मिटने वाले संसार का भाग है। योग माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप, वो प्रकट होता है। वहां कुछ चीजें बन तो सकती हैं, लेकिन बनने के बाद मिटेगी नहीं, और परम धाम में न बनेंगी न मिटेंगी, और हर चीज अपने शोभा के अनुसार जहां पर धाम धनी के दिल ने उनको देखा है वैसे ही वो रहती। लेकिन इस संसार में हर चीज असत्य का स्वरूप है, बनता है और मिटता है, और इश्क का स्वरूप परम सत्य का स्वरूप होता है। उस इश्क की एकमात्र लहर प्रेम के रूप में योग माया के ब्रह्मांड की लीला में प्रकट होता है। और काल माया का ब्रह्मांड
प्रेम से सूना है, यहां तो प्रेम है नहीं। अब बात यह आती है कि इस संसार में सत्य कहां है। असत्य के संसार में हम सत्य कैसे ढूंढे। यहां बहुत कुछ कहा जाता है कि सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, झूठ से वास्ता ना रखो। लेकिन जब ये संसार ही झूठ का स्वरूप है, असत्य का स्वरूप है, सारे पुतले झूठ के स्वरूप है, तो किस सत्य की बात हो रही है जिसको हमें पालना है। सत्य का आचरण करो। तो ये सत्य जो मूल सत्य की एक छाई मात्र है, छाया मात्र है, वो है कहां। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, पीर पैगंबर हो गए, उन्होंने सत्य का दामन थामा। लेकिन सत्य क्या है इस संसार में? जो मन को सही रूप में भावे उसको इस संसार में सत्य कहा जाता है। झूठ मत बोलो, यानी कि किसी चीज को आपने देखा कि मान लीजिए वो हीरा है, आपकी जेब में है, और आपसे पूछा जाए, आप बोले हमने तो देखा ही नहीं, हमारी जेब में तो है ही नहीं, तो ये झूठ का स्वरूप हुआ। तो हीरा आपके जेब में है, क्या हम इसे सत्य का स्वरूप कह सकते हैं? तो ऐसे असत्य, जड़ और दुख की दुनिया में सत्य का कोई, मूल सत्य की बात कर रहा हूं, का कोई स्वरूप होता नहीं है। असल सत्य तो परम धाम में है, और परम धाम के जो आत्माएं हैं वही सत्य का स्वरूप है। और वो आत्माएं क्योंकि धाम धनी इस झूठ के संसार में सिर्फ इस खातिर लाए कि इश्क का निवेरा हो सके, उनके दिल के रंगों को देख सके। झूठ हम देखा नहीं, हम माने परम धाम की आत्माओं ने। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे न हमारी नजर, पट आड़े खेल देखाइया, देने इश्क खबर। तो धामधनी ने इस खेल को अपने दिल में लिया। आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना हुए कायम ए। तो ये सारी लीला धामधनी के दिल में चल रही है और हुक्म से इस संसार में प्रकट होती है। इस संसार में धामधनी का आना जागनी के ब्रह्मांड में 440 वर्ष पूर्व हुआ, जब वो अपनी रूहों के संग पधारे आवेश स्वरूप से। धनी देवचंद्र जी के कलेवर के अंदर ये सारे स्वरूप विराजते,
और उनका हकीकत स्वरूप हुक्म स्वरूप विध विध के तन धारण करके धामधनी के हुक्म से विराजते। मात्र वही सत्य के स्वरूप हैं और बाकी सब स्वरूप मजाजी होता है, झूठा होता है। ऐसे सत्य स्वरूपों के चरणों में मेरी इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल करिए और धामधनी के महर को बरसते देखिए, उनके आशीष के स्पर्श को अपने दिल में अनुभव कीजिए। सुंदर साथ जी खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 6 में पंच रोशनी का मंगलाचरण चल रहा है कि 22 नंबर चौपाई से आज हम छीलना प्रारंभ करेंगे। ये जितनी बातें अभी आपके समक्ष रखने का प्रयास किया वो आगे प्रकट होगा क्यों कहा। दुनिया दिल मजाजी, मजाजी यानी झूठा। ये झूठ का संसार में जितने प्राणी हैं उनका दिल भी झूठ का स्वरूप है। सुंदर साथ जरा विचारें तो, आप अपनी शैया पर दिन भर की आपाधापी से थक कर विश्राम कर रहे हैं और आपको नींद ने अपनी आगोश में भर लिया और आप स्वप्न देखने लगे और स्वप्न में आपका एक स्वरूप है और एक स्वप्न मंडल है जो आपके दिल के अंदर जैसा स्वरूप इस संसार का है उसी का प्रतिबिंब होता है। और ये स्वप्न स्वरूप उसके अंदर विध विध की लीलाएं करता है और स्वप्न स्वरूप ही उसको देखता है। तो अगर उसको कुछ होता है, यानी मानो कि ऐसे वहां पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, मारा काटी हत्या, सोने वाले को तो खरोंच भी नहीं आई लेकिन दिल सहम गया। तो वो स्वप्न का स्वरूप को अगर कहा जाए कि तुम इस स्वप्न में सत्य को ढूंढो, तो स्वप्न का ब्रह्मांड ही झूठा है जो दिखता है लेकिन होता नहीं, और स्वप्न का स्वरूप भी झूठा है जो है स्वप्न में लीला करता हुआ लेकिन है नहीं। तो ऐसे स्वप्न के स्वरूपों में प्रेम कहां से आएगा, सत्य कहां से आएगा। ये दुनिया दिल मजाजी, ये स्वप्न की दुनिया है। इनका दिल, इनका स्वरूप भी झूठा है, इनका दिल भी झूठा है। झूठा कहने का मतलब दिखता है लेकिन होता नहीं। ये पानी के उस बुलबुले की तरह होता है जो दिखता है और उसी क्षण समाप्त भी हो जाता है। तो दुनिया दिल मजाजी कहया सो कछुए नाहे, यही कहा है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है और दिल
हकीकी मोमिन और जो ब्रह्म सृष्टियां परम धाम से आई है, उनका दिल ही हकीकी है, यानी सत्य का स्वरूप है। और वो सांच के बंदों के साथ ही मिलेंगे और सब मिलकर सांच के साथ सांच में पहुंच जाएंगे। अब ऐसे सच्चे स्वरूपों को, सत्य के स्वरूप श्री जी ने ऐसा सुंदर खुदाई इल्म दिया, जिससे वो सत्य के स्वरूप को जान भी सके, अपने स्वरूप को भी देख सके और असत्य की दुनिया को भी देखे, और उन्हें फिर इश्क की पहचान होगी। सुंदर सा श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 2 की कुछ चौपाइयां आपको सुनाता हूं। पहले एक ए हक के दिल में रूहों लाड़ कराऊं निस दिन, बेसुमार बातें हक दिल में सब इश्क वास्ते मोमिन। दामधनी के दिल में अनंत बातें हैं और वो सारी बातें हैं अपनी रूहों को निरंतर अविरल लाड़ पिलाने के लिए। और वो सारी बातें इश्क की पहचान तो देना ही है, इश्क के स्वरूप का रसपान भी कराना है। ए इल्म आया जब रूह को, अब ये खुदाई इल्म आया, खुदा खुद अपनी गवाही देता है, अपनी पहचान देता है, क्योंकि उसके अलावे कोई सत्य स्वरूप होता ही नहीं, और रूहें तो उनसे अरस परस रहती हैं, कोई अलग संभावना नहीं बनती। ए इल्म आया जब रूह को, तब पहचान आई मुतलक, तब रूहों को सत्य स्वरूप का, परम सत्य के स्वरूप का, हकीकत के स्वरूप का, मार्फत के स्वरूप का, खिलवत के स्वरूप का, वाहिदत के स्वरूप का, वाहिद का स्वरूप, वाहिद के स्वरूप का, और वाहिदत की वाहिद से असल निस्बत के स्वरूप की पहचान होती है, जिसका स्वरूप ही इश्क का होता है। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, निस्बत इश्क सागर, निस्बत ही इश्क का सागर होती है, और इश्क ही तो धामधनी के दिल में लाड़ के रूप में लहराता है और हम सबके ऊपर मेहर की बारिश करता है। तो ए इल्म आया जब रूह को, तब पहचान आई मुतलक, तो इस इल्म से ही आत्माओं ने अपने सत्य स्वरूप को जाना। इस संसार में जो असत्य है, वहां पर सत्य को जाना, और वो सत्य ही अक्षरातीत का परम सत्य स्वरूप होता है। तो ए इल्म आया जब रूह को, तब पहचान आई मुतलक, जो से दुनी का सो सब देखे इश्क हक। अब ये इल्म को जब दुनिया वाले भी लेंगे, तब उनको पहचान आएगी इश्क की। उनकी निस्बत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन निस्बतियों को उसके स्वरूप को इल्म से देखा, और उन
निस्बत का स्वरूप ही इश्क के सागर का स्वरूप होता है। जब ए इल्म रूहों पाया, जब आत्माओं को धामधनी ने लाड़ से भरकर ये इल्म दिया, इश्क हो गया 14 तबक। ये 14 तबक तो इश्क से सून है, प्रेम से सून है। लेकिन सिर्फ आत्माएं जो आई हैं, ये इल्म से जागृत होकर उनके नैनों से, तन के नैनों से, दिल के नैनों से हर जगह धामधनी का लाड़ इश्क ही नजर आएगा। उन्हें ये पता लग जाएगा कि ये जो संसार का सृजन किया है मेरे धामधनी ने, मेरे वास्ते किया है। इनके असत्य को, स्वरूप को दिखाकर हमें वो परम सत्य का स्वरूप दिखा दे जो परम धाम में हम पहचानते नहीं थे, इश्क का स्वरूप। तब जब ये इल्म से, खुदाई इल्म से रूहों ने अपने दिल में लिया इस खुदाई इल्म को, तब उनके रग रग में उस इल्म के द्वारा इश्क का संचार होने लगता है। तो इस तन के नैन भी इस संसार में धामधनी की वो लाड़ देखती है, क्योंकि लाड़ तो उसी का खजाना है और वो लाड़ का ही स्वरूप इश्क है। तो इश्क हो गया 14 तबक। अब इस 14 तबक में झूठ को तो देख लिया, अब इल्म से अपने इश्क को देखना प्रारंभ किया। और देखे ना कछुए नजरों, सब देखे इश्क हक। अब ये आत्माओं का स्वरूप, सुंदर साथ का स्वरूप को अपने कौल फैल हाल में धामधनी का इश्क ही इश्क नजर आएगा। तो और दिल हकीकी मोमिन हक अर्स कहिया इनो माए। तो ये जो आत्माओं का सुंदर साथ का स्वरूप है, सुंदर साथ आप जानते हो कि ये जो मानव तन है, ये भी धामधनी ने अपने इश्क के कारण इसका सृजन करवाया है मोमिनों के वास्ते, कि मोमिन इन तनों के अंदर विराजेंगे, जिसके अंदर मूल रूप से एक जीव होगा जो अंततः अखंड मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। तो इस मांस के लोथड़े तन और उसके अंदर एक दिल, और एक जीव उसका दिल, और एक आत्मा का स्वरूप और उसका दिल। और आत्मा के दिल में तो हक की मैं होती है, धामधनी का स्वरूप होता है, और जीव के दिल में माया की मैं होती है। लेकिन इस इल्म से वो माया की मैं से तटस्थ हो जाता है और हक की मैं की ओर निहारने लगता है। अब उसके दिल में भी धामधनी के इश्क का ही स्वरूप इस संसार में नजर आता है, और आत्मा को भी अपना मूल स्वरूप इश्क का दिखने लगता है। और ये सारी गतिविधियां इस तन के द्वारा होता है, तो तन कहीं अलग नहीं जा सकता, उसको भी उसी इश्क की पहचान होती है। तो तन उसका दिल, जीव उसका दिल, तन दिल अर्स एक हो जाते हैं, यानी आत्मा का दिल।
जब हके कदम धरे दिल में। और हक ने कदम रखा किससे? अपने इल्म से। थक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्स हुआ मोमिन। तो सुंदर साथ, इस संसार में संसार का कोई सत्य नहीं है। परम धाम का सत्य धाम धनी की हिकमत से अपनी रूहों को इश्क की खबर देने के वास्ते इस झूठ को अपने दिल में उसके स्वरूप को दिखा दिया। और हुक्म से इस संसार में ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वो देखत हमको ख्वाब में वो असल हमारे तन। और उन दोनों को धामधनी ने ऐसी हिकमत करके अरस परस कर दिया। आत्मा अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये सत्य का स्वरूप आता है, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। तब आत्मा अपने मूल तन को भी देखती है, अपने तन को भी देखती है, इस नश्वर शरीर के अंगों को भी देखती है, और जीव के भी अंगों को देखती है, उसके दिल को देखती है, उसके सोच को देखती है, उसके कौल फैल हाल को निहारती है। लेकिन इल्म आने से इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में जबराइल और असराफील उस अस्तित्व के अंदर धामधनी के हुक्म से क्रिया करने लगते हैं। सारी माया की मैं को हटाकर उनको शुद्धतम स्वरूप में बदलकर तन को और जीव को सतोगुण के रंगों से रस से भर देते हैं, रंगरेज बनकर। किस वास्ते? क्योंकि आत्माएं जो सत्य का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है, धामधनी के दिल का वायदत्त स्वरूप है, उनको इश्क की पहचान भी हो जाए, और इस 14 तबक के अंदर अब उनको इश्क के अलावे कुछ और ना दिखे। सुंदर साथ जी, याद रखें कि हम सुंदर साथ को क्या करना है। एक चरण राखूं दिल में और राखूं हैड़े पर। तो एक चरण राखूं दिल में और ऊपर हैड़े छाती पर, लेके फिरो नैनन पर। और सिर पर राखूं ए। तो सुंदर साथ विचारना कि आत्माएं जो सत्य का स्वरूप है, वो ही इस को धारण कर सकती है, अक्षरातीत के जुगल स्वरूप के चरण कमल को। इलम हक और दुनी का कही जाए न तफावत, ए सुकन सुन रूह मोमिन आवसी अर्स लज्जत।
सुंदर साथ, इस दुनिया में भी न जाने कितने ज्ञान प्रकट हुआ, लेकिन असत्य की दुनिया में असत्य की बुद्धि से असत्य ही ज्ञान का स्वरूप होता है, और उस सत्य को पता नहीं होता कि असल सत्य क्या है। लेकिन एक खुदाई इल्म है जो अपनी रूहों के वास्ते आया। इल्म हक और दुनी का कहीं जाए न तफावत। तो सत्य का ज्ञान और असत्य के ज्ञान में क्या अंतर बताए? स्वप्न के बुद्धि से उतरे हुए ज्ञान तो स्वप्न ही वत होंगे, उससे सत्य की पहचान नहीं होती। तो इल्म हक और दुनी का कहीं जाए न तफावत। ए सुकन सुन रूह मोमिन आवसी अर्स लज्जत। अब मोमिन यहां के ज्ञान के फेरे में नहीं पड़ेगा, उसको तो सिर्फ तारतम ज्ञान से ही सुकून मिलता है। ए सुकून सुन रूह मोमिन आवसी अर्ज लज्जत। बीच बका के रूहन सो हके करी खिलवत। सो साथ रू अल्लाह के भेजे संदेशे इत। अब वो खिलवत की सारी बातें याद करो सुंदर साथ। और उतरते हुए जब अलस्तो बेरब कुम की बात हुई, तो बका यानी अखंड, अखंड परम धाम, परम सत्य का स्वरूप। बीच बका के रूहन सो, वाहिद के स्वरूप अक्षरातीत कि अपने वाहिदत के स्वरूपों रूहों से धामधनी की बहुत सारी प्रेम से भरपूर बातें हुई। सो साथ रू अल्लाह के भेजे संदेश से इत। और इस संसार में एक ऐसा हुक्म का आवरण पड़ा है कि आए थे अक्षर का खेल देखने, तो उसको देखने में ही मशगूल हो गए और अपने मूल स्वरूप को भूल गए। अब उसको बताने के वास्ते रू अल्लाह साहब को धनी देवचंद्र जी के कलेवर में जो विराजमान है, उनको आज से 400 वर्ष पूर्व जामनगर के में स्थित श्याम जी के मंदिर में भागवत सुनते समय अचानक धामधनी अपने जुगल स्वरूप से प्रकट हो गए। ये दिखाया, धामधनी प्रकट हुए और ये भी दिखाया कि आपके अंदर मेरा ही स्वरूप विराजमान है। तो देवचंद्र जी ने अपने अंदर विराजमान श्यामा जी को भी देखा, अक्षरातीत के स्वरूप को भी देखा, और धामधनी ने उनको तारतम ज्ञान से नवाज दिया। बातें सारी की सारी एक तरीके से श्यामा जी उस कलेवर में बैठकर
अक्षरातीत अपने प्राण प्रीतम कसम खावंद से बातें करती है। इसमें तन का कोई रोल नहीं था। रू अल्लाह आए अर्श से मुझसो किया मिला। अब रू अल्लाह साहब तो परम धाम से ही उतरे और हकीकत के रूप में मुझसे किया मिला। इंद्रावती जी फरमाती हैं कि मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं मात्र 12 वर्ष का था। कहे मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप, और आपको पहचान देने के वास्ते उन्होंने फरमाया कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। और तुम्हारे लिए मतलब सभी रूहों के लिए। ए न्यामत हक के दिल सोई जाने दई जिन। तो धाम धनी के दिल के अनंत सागरों का स्वरूप लाड़ से रचा पगा, उसके बारे में कौन जानेगा? वही जानेगा जिसका है और जिसने दिया है। ए न्यामत हक के दिल की सोई जाने दई जिन, या दिल जाने मेरी रूह का सो कहूं आगे मोमिन। तो जिसने दिया या वो जानता है और जिसने लिया वो जानता है, दूजा कोई और है नहीं। सुंदर साथ वो ये तो इंद्रावती जी के साथ की बात हुई। याद कर लो ना, श्याम जी के मंदिर में हम सारी रूहें देवचंद्र जी के कलेवर के अंदर विराजमान श्यामा जी के अंगे संगे उनके दिल के अंदर ही विराजते थे, क्योंकि श्यामा जी के अंग से हमारा अंग अलग हो ही नहीं सकता। यही मार्फत का ज्ञान है। कितना शोरगुल होगा श्याम जी के मंदिर में, हो सकता है स्तब्धता हो। बड़े मनोवेग से लोग कांजी भट्ट के द्वारा भागवत की चर्चा को श्रवण कर रहे होंगे। उसमें से कई ऐसे भी होंगे कि उनका दिल अपने धंधे में लगा होगा, परिवार में लगा होगा, लेकिन तन से वहां बैठे थे, क्योंकि सारे स्वरूप झूठ के थे। और ये सब होते होते धनी देवचंद्र जी भागवत की कथा से तटस्थ होकर अब साक्षात अक्षरातीत के परम धाम के श्रृंगार के स्वरूप में दीदार कर रहे थे, और उनके ही अंदर अपने स्वरूप का भी दीदार कर रहे थे, और इल्म को, अद्भुत खुदाई इल्म को ग्रहण कर रहे थे। लेकिन मात्र वही एक थे जिन्होंने ग्रहण किया और किसी को भी कानो कान खबर तक ना हुई। ए न्यामत हक के दिल की सोई जाने दई जिन। अब वो न्यामतों को रूह अल्लाह साहब ने मेरी रूह के अंदर बख्शा, या दिल जाने मेरी रूह का, जिसने दिया वो जानता है और मेरी रूह का दिल जानता है, सो कहूं आगे मोमिन। तो मोमिनों को अब मैं वो बात बताती। ए न्यामत वाहे दत्त की, और ये सारा
धामधनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत संपदाएं, निधियां, न्यामतें वहदत के स्वरूपों के लिए है, आत्माओं के लिए। ए न्यामत वाहिदत की, हक के दिल की बात, और हक ने ही अपने दिल में लाड़ पिलाने के वास्ते अपनी रूहों को विद विद की बातें अपने दिल में लिया और उसके ही स्वरूप को अपने हुक्म से इस संसार में प्रकट कर दिया। तो ये न्यामत वाहिदत की, ये वाहिदत के ही खजाना है, कोई और इस संसार में ले नहीं सकता। कि हक के दिल हक को ही नहीं जानते तो उनके दिल को क्या जानेंगे, और दिल के अंदर होने वाली बातों को क्या जानेंगे। और कोई न ले सके बिना बका हक जात, और मात्र एक हक जात का स्वरूप, हक आदि गिरोह के स्वरूप के कोई और नहीं ले सकता। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिद, हक आदि गिरोह कहलात। तो ये सिर्फ वाहिदत के स्वरूपों का ही खजाना है, और वही बस ले सकते, और कोई न ले सके बिना बका हक जात। रूह अल्लाह कहे अर्श से, तेरी रूह आई उतर। अब सुंदर साथ विचारना कि इस संसार में आना हुआ कि नहीं हुआ। सत्य है कोई आया न कोई गया, लेकिन फिर भी आना हुआ। स्वप्न के स्वरूप को धामधनी के हुक्म ने धारण किया, जिसमें असल तनों की नजर हुक्म लेकर आया। ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वो देखत हमको ख्वाब में, वो असल हमारे तन। तो रूह अल्लाह कहे अर्श से, तेरी रूह आई उतर। और पहले कहा रूह अल्लाह आए अर्श से, तो कोई तो आया। हम कैसे कह सकते हैं कोई नहीं आया। तो हुक्म लिया रूह अल्लाह का फेंक, सो सुध दई सब अरसों की। तो ये है सुंदर साथ जी। रूह अल्लाह कहे अर्श से, तेरी रूह आई उतर। मैं दई बका तोहे न्यामत अव्वल से आखिर। खिलवत खाने में जो बातें हुई, तो ब्रज में लाए, रास में लाए, इस आखिरत के सामान्य जागनी के ब्रह्मांड में लाए। तो मैं तुम्हें परम धाम के अपने दिल के वो सारी न्यामतें सौंप रहा हूं। बादल बरस्या रूह अल्लाह ए बूंदे लई जो तिन, और कोई ना ले सके बिना अर्स रूहन। तो श्यामा जी का दिल और धामधनी के दिल में कोई अंतर तो है नहीं। श्यामा जी वस्तुतः धामधनी के ही दिल का स्वरूप, दिल हक्का और हादिया का, वो दो दिल है एक है मता दो दिल में, अर्स रूहें जाने ए विवेक। तो धामधनी अपने दिल के स्वरूप रूह अल्लाह के दिल से ये सारा इल्म जाहिर कर रहे हैं। तो दिल से जाहिर होना यानी बादल बरस्या रूह अल्लाह। धामधनी ने जो भी बख्शिश इस संसार में रूह अल्लाह को प्रदान की, वो बादल के रूप में बरसने लगा। ए बूंदे लई जुतिन, और इसको ले कौन सकेगा?
सिर्फ रूहें, ए बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सके बिना अर्स रूह। तो सुंदर साथ आप देख सकते हैं कि रूहें भी आई हैं, श्यामा जी भी आई हैं, राज्य भी आए हैं अपने हुक्म से आवेश स्वरूप होकर। जिन पिया मस्ती तिनकी, बीच दुनी के छिपे नाहे। जिन पिया मस्ती तिनकी, बीच दुनी के छिपे नाहे। सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई, 14 तबकों माहे। और इस ब्रह्मवाणी का अमीरस, अमृत रस का जिन रूहों ने पान किया है, तो अब उनके कौल फैल हाल से वो अखंड न्यामत प्रकट होने लगती है, और दुनिया वाले इन एक जैसे दिखने वाले मानव तनों से उस मस्ती से के स्वरूप को देख पाएंगे। अब ऐसे धामधनी के इल्म में डूबी हुई आत्माएं, उनका आचरण भी वैसा ही हो जाता है, और सब ऐसे स्वरूप को बड़े लाड़ से देखते हैं। हके ना छोड़े अव्वल से, अपना इश्क दिल ले आए। आप इश्क ना छोड़ी निस्बत, पर मैं गई भुलाए। इस संसार में आने के पश्चात कौल बदल गया, फैल बदल गया, हाल बदल गया, पर इश्क के स्वरूपों से इश्क जुदा नहीं हो सकता। कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क। रूह इश्क दो बका, इनमें नाही सक। तो यही बता रहे हैं धामधनी इस चौपाई के माध्यम से। हके ना छोड़े अव्वल से, ना परम धाम में हमसे जुदा हुए, ना इस संसार में, ना मूल से ना आवेश से। हके ना छोड़े अव्वल से, अपना इश्क दिल ले आए, और अपने दिल का इश्क भरकर लाए अपने आवेश स्वरूप में, और रूहों को उनकी मस्ती का आव पिलाते रहते। आप इश्क ना छोड़ी निस्बत, ना निस्बत के स्वरूप बदल सकते हैं, और उनका स्वरूप ही इश्क का होता है। ए निस्बत इश्क सागर, तो आप इश्क ना छोड़ी निस्बत, पर मैं गई भुलाए। लेकिन मैं अपने मूल स्वरूप को भूल चुकी। अब धामधनी स्वयं ही जगाएंगे। जगाई तो भी ना जागी, आप कया इत आए। मैं परी बीच फरेब के, मोहे थके जगाए जगाए। खैर धामधनी तो क्या थकेंगे, ये अलंकारिक रूप से कहा जा रहा है कि देवचंद्र जी के स्वरूप से उन्होंने बहुत जागनी करने का प्रयास किया, लेकिन मैं ऐसी नींद में मस्त थी कि आपके जगाने पर भी मैं जागी नहीं। आप कया इत आए, मैं परी बीच फरेब के, ये माया का धोखा। मैं परी बीच फरेब के, मोहे थके जगाए जगाए।
इश्क न आवे पहचान बिना, सो मोह को दई पहचान। और यानी पहचान यानी निस्बत की पहचान। तो जब तक निस्बत की पहचान नहीं होगी तब तक इश्क के स्वरूप की पहचान ना होगी। इश्क न आवे पहचान बिना, तो जब तक निस्बत की पहचान नहीं होगी आपको अपना इश्क नजर नहीं आएगा। सो मोह को दई पहचान। अब इंद्रावती जी फरमाती है कि मुझे ये पहचान दामदनी ने असल पहचान हफ्से में दिया। दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। तो पहले धनी देवचंद्र जी ने निस्बत की पहचान दी और उस पे मोहर लगा हफ्सा में। तो इश्क न आवे पहचान बिना, सो मोह को दई पहचान। दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। मैं ना कछु जानी पहचान, मुझ पर करी मेहनत। मैं इश्क न जानी निस्बत, ना तो मोहे दई हक न्यामत। कितना कुछ दिया। तो सुंदर साथ आज इस 34 नंबर की चौपाई पर विराम लेंगे और कल से कल तो बृहस्पतिवार है, सुबह की चर्चा तो नहीं होगी, परसों शुक्रवार को होगी। तो इसी 34 नंबर के चौपाई से प्रारंभ करेंगे सुंदर साथ। प्रणाम जी।